बिहार की राजनीति में एक नाम तेजी से उभर रहा है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जिसने किडनी अपनी एक लालू प्रसाद यादव को दे दी थी, जिसके बाद से वो चर्चाओं में आई। और लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से भी कहा कि रोहिणी ने मुझे किडनी देकर बहुत बड़ा काम किया है। और तब से रोहिणी आचार्य भी राजनीति में खूब एक्टिव हुई और अब वो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के सांसद हैं, वहाँ से मौजूदा स्थिति ये है कि राजीव प्रताप रूडी के सामने चैलेंज बनकर खड़ी हैं रोहिणी आचार्य। लेकिन रोहिणी आचार्य के सामने भी एक चुनौती है। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि रोहिणी सिंगापुर से आई हैं और वो वापस फिर वहीं चली जाएंगी चुनाव के बाद, तो ये बीजेपी अपील कर रही है लोगों से कि भाई आप क्या चाहते हैं कि ऐसा सांसद आप चुने जो जीते और फिर जो है सिंगापुर चला जाए। लालू परिवार पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं कि भाई देखिए मीसा भारती से लेकर तेजस्वी यादव और सारे लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं। अभी ये भी आ गई, यानी कि रोहिणी आचार्य आ गए सिंगापुर से यहाँ राजनीति करने के लिए और चुनावी मौसम में ही इन्होंने लैंड किया है यहाँ पे। तो जब इस पर रोहिणी आचार्य से पूछा गया कि भाई बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सिंगापुर चली जाएंगे चुनाव के बाद, तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि सिंगापुर वो जाएंगी, उनके बच्चे हैं, परिवार है, तो वो सिंगापुर जाएंगी, वहाँ भी उनका एक परिवार है और यहाँ भी उनका एक परिवार है, तो दोनों को वो बखूबी निभा लेंगी। लेकिन रोहिणी आचार्य की बात जनता को कितनी जमती है इस पर भी देखना होगा कि जनता इसको कैसे लेती है। कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से कहा कि उनका वहाँ भी एक परिवार है और वो वहाँ जाएंगी, लेकिन यहाँ भी उनका परिवार है, तो यहाँ और वहाँ दोनों में एक वो तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगी। इस पर बीजेपी फिर से हमलावर हो गई कि देखिए रोहिणी आचार्य खुद ही कह रही हैं कि वो सिंगापुर चली जाएंगी। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि सारण लोकसभा सीट से अगर रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाती हैं तो क्या वो सारण में रहकर जनता की सेवा करेंगी, जनता की देखरेख करेंगी, या फिर वो सीधे फ्लाइट लेंगी और सिंगापुर चली जाएंगी। राजीव प्रताप रूडी बार बार ये कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि रोहिणी आचार्य के प्रति और किसी की बेटी के खिलाफ या किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र बातें कार्यकर्ताओं से राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ऐसी बातें आप लोग मत करिए, जिससे बीजेपी या राजीव प्रताप रूडी के जो कैंपेन है उस पर कोई प्रभाव पड़े, निगेटिव प्रभाव पड़े। और सारण में जो वाइब दिख रहा है चुनाव का वो ये है कि रोहिणी आचार्य बहुत जमकर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं कि इन्होंने ना रोजगार दिया है और ना ही कोई विकास किया है। तो देखने वाली ये बात होगी कि जनता को रोहिणी का ये स्वभाव जो है और ये जो बेबाक तरीका है कि बात उन्होंने एकदम सफागोई से कह दी कि हाँ वो सिंगापुर जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हैं कि भाई मैं यहीं रहूँगी और यहीं मुझे काम करना है। तो रोहिणी आचार्य ये भी कह सकती थी कि नहीं वो सिंगापुर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई वो अगर चुनाव जीतती भी हैं तो वो सिंगापुर जाएंगी, क्योंकि उनका वहाँ भी परिवार है, लेकिन वो तालमेल दोनों जगह बिठा लेंगी। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।